है हजरत अब्दुल्ला किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की वो मुकद्दस ज़ात। अल्लाह अल्लाह आपकी एक बेटी है जो बड़ी हसीनो जमील है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सर्वो कद इतना बेहतर नक्शो निगार, इतना खूबसूरत और बेहतर है कि पूरा किरमान शहर आपकी बेटी के लिए पैगाम भेज रहा है। अब्दुल्ला किरमानी की उस बेटी से निकाह करने के लिए किरमान का बादशाह का बेटा, किरमान का शहजादा, अल्लाह अल्लाह, बादशाह वक्त उस गरीब और फकीर की बेटी की खूबसूरती देखकर दीवाना हो जाता है और कहता है कि ऐ अब्दुल्ला किरमानी, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाइए, एक अरबपति आदमी का रिश्ता अगर एक मजदूर की बेटी के लिए आए तो उस मजदूर का पैर जमीन पे नहीं रहेगा, वो तो लगता है कि हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, वो आज के ज़माने के लोग नहीं थे, वो दौलत उनके निगाहों के सामने सब कुछ नहीं थी, बल्कि वो उस दौर के लोग थे। अब्दुल्ला किरमानी ने बादशाह से मोहलत मांगा कि मुझे चंद दिनों की मोहलत दो, फिर जवाब दूंगा। इधर बादशाह का रिश्ता आता है, उधर अब्दुल्ला किरमानी अपनी बेटी के लिए दूल्हा तलाश करने के लिए निकल जाता है। कहाँ निकलता है? आज का बाप बेटी के लिए दूल्हा देखता है तो उसकी हैसियत देखता है, उसका 3 मंजिला बिल्डिंग देखता है, उसकी जमीन और जायदाद देखता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अब्दुल्ला किरमानी अल्लाह का वली अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए किसी हवेली के दरवाजे पे नहीं जाता है, बल्कि किरमान शहर की मस्जिद में जाता है। अल्लाह अल्लाह, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, दूसरी से तीसरी मस्जिद, अल्लाह अल्लाह, एक आखिर में किरमान की जामे मस्जिद में पहुंचता है। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद देखा, नमाजियों को देखा, नौजवानों को, अल्लाह अल्लाह, सारे नमाजी चले जाते हैं मगर एक नौजवान ज़ोहर की नमाज के बाद तिलावत में मशगूल हो जाता है। उसके बाद असर की नमाज आती है तो वो नौजवान असर की नमाज पढ़ के जिक्र और तस्बीह में मस्त हो जाता है। असर के बाद सारे लोग चले जाते हैं लेकिन मगरिब तक वो नौजवान मस्जिद ही में अल्लाह अल्लाह करता है। मगरिब से इशा तक भी वो नौजवान मस्जिद में रहता है, अल्लाह अल्लाह। अब इशा के बाद सारे लोग जब चले गए, सारे नमाजी चले गए, तो अब्दुल्ला किरमानी ने उस नौजवान के करीब पहुंचकर कहा, ऐ नौजवान, क्या तेरी शादी हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा क्या तू शादी करना चाहता है? कहा कि नबी की सुन्नत पर अमल करने का इरादा तो है लेकिन इतना गरीब हो कि मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, एक झोपड़ी है, दरवाजा तक नहीं है बल्कि टाट का दरवाजा लगा हुआ है, मेरे खत मेरी झोपड़ी में पानी टपकता है, मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला किरमानी की आंखें चमक उठती है। कहा ऐ नौजवान, तू खुश नसीब है, तू तैयार हो जा। कहा किस बात के लिए? कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मैं अब्दुल्ला किरमानी हूँ। कहा हाँ, आपका नाम सुना है, आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। कहा मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, तुम मेरी लड़की से शादी कर लो। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला किरमानी बहुत बड़ी जात का नाम था। उस नौजवान ने कहा हुजूर, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि मुझ गरीब के घर वो आना पसंद भी करेगी कि नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला किरमानी ने कहा कि मेरी बेटी किसी आम आदमी की बेटी नहीं है, मैंने अपनी बेटी की परवरिश फातिमा ज़हरा के किरदार के मुताबिक कराया है, इसलिए मेरी बेटी ही का ये हुक्म है कि अब्बा जान मेरे लिए कोई दीनदार दूल्हा तलाश करो। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी आज की बेटियां, तुम्हें कोई हीरो लड़का चाहिए, तुम्हें कोई आवारा लड़का चाहिए? अल्लाहु अकबर। अगर किसी के चेहरे पे दाढ़ी है तो बच्चियां इनकार करती हुई नजर आती है। कोई नौजवान स्कूल का भी पढ़ा लिखा है, अगर उसने दाढ़ी रख ली और नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया तो आज हमारी कौम की बेटी उस नमाजी और दाढ़ी वाले दूल्हे को पसंद नहीं करती है। ये दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी देखकर
लेकिन अब्दुल्ला किरमानी की बेटी को देखो, अपने बाप से कहता है अब्बा मुझे कोई शहंशाह और शहजादा नहीं चाहिए, मुझे कोई दीनदार दूल्हा चाहिए। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्ला किरमानी ने उस नौजवान से कहा कि नौजवान तुम तैयार हो जाओ। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, कहा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाहू अकबर। मस्जिद ही में सुन्नत के मुताबिक निकाह हो जाता है। निकाह के बाद अब्दुल्ला किरमानी की वो खूबसूरत और हसीनो जमील और नेक बेटी जब उस गरीब और फकीर शख्स के घर में दुल्हन बनकर पहुंचती है तो कमरा क्या था, एक बोसीदा कमरा था। पूरे कमरे में कोई चीज नहीं, एक मिट्टी की सुराही थी जिसमें पानी रखा जाता था और उसके ढक्कन में आधी रोटी रखी हुई थी जो सूखी थी। अल्लाह अल्लाह। उस वली की बेटी ने कहा कि ऐ मेरे शौहर, आपके इस कमरे में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस आपके इस कमरे के इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर ये रोटी का टुकड़ा कैसा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का वो मुकद्दस बंदा, वो गरीब बंदा, वो दूल्हा कहता है कि ये एक रोटी कल मैंने खरीदी थी। अल्लाह अल्लाह। आधी रोटी खाकर मैंने सहरी किया था, आधी रोटी अफ्तार के लिए बचा कर रखा हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि अब्दुल्ला किरमानी की वो नेक बेटी गुस्से में लाल पीली हो गई। गुस्से में जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, ऐ मेरे शौहर मुझे अभी अपने बाप के घर पहुंचा दो, मैं 1 मिनट भी तेरे घर में नहीं रहूंगी। अल्लाह अल्लाह। वो गरीब दूल्हा कहता है मुझे मालूम था कि तुझ जैसी अमीर, तुझ जैसे इतने बड़े बाप की बेटी मेरे गरीब घर में रह नहीं सकती है। मैंने तेरे बाप से कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, अपनी बेटी से पूछ लो, वही हुआ जिसका मुझे डर है। तुम आधी रोटी देखकर मेरे घर से जाना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ऐ मेरी बेटियों और बहनों, कान खोल कर सुनो और दिल में उतारने की कोशिश करो। अब्दुल्ला किरमानी की वो नेक बेटी कहती है, ऐ मेरे शौहर तूने गलत समझा है, मैं इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ कि तू गरीब है, आधी रोटी का टुकड़ा देख कर नहीं, बल्कि मैं तो अपने बाप से कहा था कि मुझे दीनदार दूल्हा चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखने वाला शौहर चाहिए, लेकिन तू दीनदार नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा आधी रोटी तूने बचा कर क्यों रखा है? अरे जो खुदा तेरे सहरी का इंतजाम किया था, आधी रोटी तुझे गरीबों में बांट देना चाहिए। जो खुदा तेरे सहरी का इंतजाम किया था, वही खुदा तेरे अफ्तार का भी इंतजाम कर देता। अल्लाह अकबर। इस घर में या तो रोटी का आधी टुकड़ा रहेगा या फिर मैं रहूंगी। वो नौजवान फौरन आधा टुकड़ा उठाकर किसी गरीब को सदका कर देता है और वो अल्लाह के मुकद्दस वली की बेटी बगैर कुछ खाए पिए उस अल्लाह वाले के घर में रहना पसंद करती है। एक दौर वो था जब दूल्हा मस्जिद में तलाश किया जाता था, आज दूल्हा बड़ी बड़ी हवेलियों में तलाश किया जाता है। इसीलिए आज वहाँ करोड़पति दूल्हा होने के बावजूद, लखपति होने के बावजूद आज हमारी माँ और बहनों की जिंदगी और इस दिवासी जिंदगी में रोज कुछ न कुछ लफड़ा है, रोज कुछ न कुछ झगड़ा है। दूल्हा मास्टर तो है लेकिन जिंदगी सुकून की नहीं है। दूल्हे के पास 100 बीघा जमीन है लेकिन जिंदगी सुकून की नहीं है। इसलिए मेरी कौम के बाप से भी मैं कहना चाहूँगा, मेरी कौम की बेटियों से भी कहना चाहूँगा, अल्लाह के वास्ते दीन को आगे रखो, दीन को सबसे पहला मकाम पे रखो, तब जाकर मुआशरे में बेहतरी पैदा होगी, तब जाकर मुआशरा बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। आज देखिए सोशल मीडिया का दौर है, इस मोबाइल ने वो तबाह बर्बाद हमें किया है कि अल्लाह की कसम इस मोबाइल के जरिए
लिए हम इस कदर तबाह बर्बादी के दहाने पे पहुँचे हैं। अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले ये बयान फरमा दिया था कि ये चीज़ जो मोबाइल जिसे आप देखते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे नबी को इस दौर का इल्म नहीं था। अल्लाह अल्लाह 1400 साल पहले मेरे आका ने इसकी तबाहकारी की तरफ अपनी उम्मत को इशारा दिया, बल्कि बयान फरमा दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज देखिए नौजवान लड़के हो या लड़कियां, सब लोग मोबाइल में इस कदर अपना वजूद फना करके रखा है। आज़ान होती है मोबाइल चलता रहता है, आज़ान होती रहती है हमारी टीवी के पर्दे पे आवाज़ें आती रहती है, आज़ान होती रहती है, गानों की आवाज़ से घर गूंजता रहता है। अल्लाह अल्लाह, अभी आप जाइए दुकान, अभी आप जाइए इधर या उधर रास्ते में जाइए, 10-20 बच्चे बैठकर मोबाइल में गेम खेलते हुए आपको मिलेंगे। जिस कौम के नौजवानों का आलम ये हो कि नबी की महफिल छोड़कर वो हराम चीज़ों में मस्त है, वो कौम कहती है कि हम वो कौम नारा लगाकर दुनिया को अपने कब्जे में करने की बात करती है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, खबरदार खबरदार, इस मोबाइल का अजाब से बचो, वरना आप ये लिख लीजिए मुझसे कि हमारा और आपका अंजाम इतना दर्दनाक होगा। रब की बारगाह में नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े दीनो मिल